चिनाब टीवी के व्यूवर्स को फियाज पामपोरी का आदाब। पेश है आज का खबरनामा। पहले खबरों की हेडलाइंस। जिला डोडा में पंचायती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज, देहात में जल्द से जुलूसों का दौर जारी। चुनावों में पढ़े लिखे उम्मीदवारों की तादाद में इजाफा, फार्म भरने वालों में बीए, एमए और पीएचडी स्कॉलर शामिल। डीसी डोडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पहले दौर की पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल। और किश्तवाड़ में म्यूनिसिपल कमेटी के जीतने वाले उम्मीदवारों की हलफबरदारी, पीडीपी लीडर ने हिंदी में लिखे स्क्रिप्ट पर किया एहजाज। पेश है खबरों की तफसील। जिला डोडा में पंचायती इंतखाबात की सरगर्मियां तेज से तेज तर होती जा रही हैं। इलाके के अवाम में जबरदस्त जोश खरोश पाया जाता है। पहले मरहले में मुनक्कद होने वाले इंतखाबात के लिए आज बलेसा में फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। आज आखिरी रोज दर्जनों अफराद अपने अपने हिमायतियों के हमरा जुलूसों की शक्ल में अपने कागजात नामजदगी के लिए गुंदो सब डिवीजन हेडक्वार्टर पर पहुंचे। मर्द खवातीन उम्मीदवारों ने नामजदगी कागजात जमा किए और दावा किया कि जीतने के बाद वो इलाके की तामीर व तरक्की के लिए तन मन से काम करेंगे। आज आखिरी रोज 230 अफराद ने सरपंच और 500 अफराद ने पंच के लिए कागजात दाखिल किए। वाज़ह रहे कि रियासत जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात 9 मरहलों में मुनक्कद होंगे और पहले मरहला का आगाज 17 नवंबर को होगा। तो यहाँ जो आज हमारे चिल्लीबाला पंचायत में जो आज डेवलपमेंट हुई, सड़क यहाँ जो वहाँ तक पहुँची गई। हमारे यहाँ जो स्टेशन ये बिजली ट्रांसफार्मर थे जितने भी थे वो सारे हमने दिए वहाँ। और जितने भी यहाँ और भी जो स्टेशन 3 स्टेशन दिए, बाड़ी माला, बनी माला और चेची माला में, और भी जो हमारे वाईफाई है उसको बहाल किया गया। तो पीएचई की जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे बहाल किए, उनमें पैसा जो है रिलीज हुआ है। आज भी जो है जितना भी मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की ज्यादा से ज्यादा तरक्की हो। इंशाल्लाह हम जब ये लोग हमको पूरा मत से जितवाएंगे। आज हमें पता चला कि जिस तरह से लोगों ने साथ दिया और जिस तरह से यहाँ हजूम में आए, तो आज ही पता चला कि इन्होंने अपने जो सरपंच को कामयाब किया है। तो मैं इंशाल्लाह इनका शुक्रिया करता हूँ। देखिए जी, पंचायत इलेक्शंस 6 फेजेज में हो रहे हैं डोडा में, जिसके लिए फर्स्ट फेज की लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन जो थी वो आज थी। तो आज दोपहर 3 बजे तक जो 4 ब्लॉक्स जो हमारे फेज 1 में जा रहे हैं उसमें 51 पंचायत टोटल इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमें तकरीबन 230 नॉमिनेशन फॉर्म्स हमें रिसीव हुए हैं और 25 के लिए 500 से ज़्यादा नॉमिनेशन फॉर्म्स हमें रिसीव हुए हैं। और कल इसकी जो कंसर्न्ड आरओज हैं, हमारे 18 आरओज इन्वॉल्व हैं फेज़ 1 में, वो इनकी स्क्रूटनी करेंगे और 2 तारीख तक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है। तो 2 तारीख के बाद हम आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएंगे नॉमिनेशंस की। नाजरीन, जहां एक तरफ मुल्क के सबसे बड़े ऐवान यानी पार्लियामेंट में आज भी बगैर पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे मर्द खवातीन जीत कर आते हैं, वहीं जिला डोडा में आने वाले हर चुनाव में हिस्सा लेने वाले अफराद में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बढ़ रही है। जिला डोडा के बल्दियाती इंतखाबात में जिस तरह तालीम याफ्ता नौजवानों ने शिरकत की, इसी तरह पंचायती इंतखाबात में भी तालीम याफ्ता नौजवान सरपंच उम्मीदवार के तौर सामने आ रहे हैं। जिला किश्तवाड़ के इंदरवाल अंजोली गांव से संधू बालाजी, जो पीएचडी स्कॉलर हैं, ने सरपंच के लिए नामजदगी कागजात जमा करवाए हैं। संधू बाला ने हाल ही में जम्मू यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री हासिल की और साथ ही एमफिल, बीएड व दीगर तकाबली इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुकी हैं। इस तरह दीगर इलाकों से भी सरपंच उम्मीदवार के तौर तालीम याफ्ता नौजवानों ने इंतखाबी मैदान में उतरने का फैसला लिया है। बुंदो से हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि पंचायती इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में कोई दर्जन अफराद ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। माहिरीन ने इस ट्रेंड को एक हौसला अफजा बात करार देते हुए कहा है कि अगर पढ़े लिखे लोग सही तौर अपनी सलाहियत का इस्तेमाल करें तो वो एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। आज शाम डिप्टी कमिश्नर डोडा अंशुल गर्ग, जो कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डोडा भी हैं, ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि गुंदो के 4 ब्लॉकों में पहले दौर में होने वाली पंचायती इंतखाबात के लिए करीब 750 फार्म, जिनमें करीब 230 फार्म सरपंची के लिए और बाकी पंच के लिए शामिल हैं, मौसूल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पहले दौर में 4 ब्लॉकों बलेसा, चंगा, जकियास और चिल्ली पिंगल की कुल 51 पंचायतों में नवंबर की 17 तारीख को पोलिंग होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पहले दौर की पोलिंग के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और साफ और शफाफ पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए हिफाजत के कड़े इंतजाम किए गए हैं।
देखिए जी, पंचायत इलेक्शंस 6 फेजेस में हो रहे हैं डोडा में, जिसके लिए फर्स्ट फेज़ की लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशंस जो थी वो आज थी। तो आज दोपहर 3 बजे तक जो 4 ब्लॉक्स जो हमारे फेज़ 1 में जा रहे हैं उसमें 51 पंचायत टोटल इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर पंच कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में हमें तकरीबन 230 नॉमिनेशन फॉर्म्स हमें रिसीव हुए हैं और 25 के लिए 500 से ज़्यादा नॉमिनेशन फॉर्म्स हमें रिसीव हुए हैं। और कल इसकी जो कंसर्न्ड आरओज हैं, हमारे 18 आरओज इन्वॉल्व हैं फेज़ 1 में, वो इनकी स्क्रूटनी करेंगे और 2 तारीख तक लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल है। तो 2 तारीख के बाद हम आपको एग्जैक्ट पोजीशन बता पाएंगे नॉमिनेशंस की। इसके अंदर हमने आरओज और एआरओज जो हैं वो फेज़ 1, 2, 3 और 4 4 फेजेस के आरओज को हमने पूरा जो मटेरियल है और जो ट्रेनिंग्स थी वो पूरी सफिशिएंटली कंडक्ट कर ली हैं और वो फेज़ 4 के आरओज को भी हमने डिस्पैच कर दिया है रिस्पेक्टिव स्टेशंस के लिए। उसी के साथ साथ जो पोल स्टाफ हमारा इन्वॉल्व है, क्योंकि तकरीबन 6 फेजेस में जो हमारे इलेक्शन है तो बहुत ज़्यादा पोल स्टाफ की हमें रिक्वायरमेंट है, तो उनके लिए भी हमने एक ट्रेनिंग शेड्यूल बना लिया है और 2 तारीख से उन सारी पोलिंग पार्टीज़ की भी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी 3 डिफरेंट लोकेशंस पे। तो डोडा के अंदर कम्युनिटी हॉल डोडा में ये ट्रेनिंग्स होंगी, भदरवा में भदरवा के अंदर और तीसरी ठाठरी में। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, जिसमें एडीडीसी साहब हैं, हमारे एडब्ल्यू हैं एक और हमारे एसडीएम साहब हैं, वो सब तीनों लोकेशंस पर ट्रेनिंग देंगे पोलिंग पार्टीज़ को कि किस तरह से बैलेट पेपर्स वाला जो इलेक्शन है वो करना है। इसी के साथ साथ जो हमारे नोडल ऑफिसर्स हैं स्वीप एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, ताकि हम पंचायत में जगह जगह पे जाकर सभी पंचायत में जो वोटर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सकें कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से किस तरह के फंड्स हैं जो हमारे को रिसीव होने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उसी हिसाब से पार्टिसिपेशन बने। उसके लिए हमने एक सेक्टर ऑफिसर्स भी डिप्यूट किए हैं और उन्हीं को बाद में हम एज सेक्टर मजिस्ट्रेट्स यूज़ करेंगे, ताकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की पूरी तरह से पालना हो और किसी भी तरह की कंप्लेंट में हमें कोई तरह की दिक्कत ना आए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पवन परिहार ने म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ के 13 नशिस्तों से जीतकर आने वाले मेंबरान की हलफ बर्दारी तकरीब डीसी ऑफिस किश्तवाड़ में मुनक्किद की। इस तकरीब में नए मुंतखब मेंबरान बशमूल 4 खवातीन ने हलफ उठाया। यहां मुनक्कद हलफ बर्दारी तकरीब के दौरान 300 के करीब शहरियों ने शिरकत की। हलफ बर्दारी तकरीब में चीफ प्लानिंग ऑफिसर यासिर बलवान, एएसपी किश्तवाड़ व दीगर जिले ऑफिसरान के अलावा मौजूद शहरी भी मौजूद थे। इस्तकबालिया तकरीब में एडीसी ने तमाम शुरका और नवमुंतखब मेंबरान को मुबारकबाद पेश की और उनको आवाम की फलाह व बहबूद के लिए आसान तरीके से काम करने की तलकीन की, ताकि कस्बा में तामीर और तरक्की का सिलसिला जारी रहे। निकाय चुनाव के निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मैं विविध द्वारा स्थापित भारत राज्य संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस कार्यभार के लिए मैं प्रवेश हो रहा हूँ उसमें शुद्ध अंतःकरण से निभा करूंगा। मैं सज्जाद अहमद नशाद, जो कि म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ के वार्ड नंबर 6 की नशिस्त के लिए बेहतर मेंबर मुंतखब हुआ हूँ। खुदा के नाम पर यह हलफ उठाता हूँ कि मैं मुल्क और रियासत के आइन के तहत वफादार रहूँगा और मैं उन फ़राइज़ को जो कि मुझ पे आयद किए जा रहे हैं वफादारी और फर्जशनासी के साथ अंजाम दूंगा। I, Riyaz Zargar, having been elected as member from Ward number 13, Municipal Committee Kishtwar, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India and State Constitution as by law established, and I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. शाहिद परवेज, जो कि म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ के वार्ड नंबर 8 की नशिस्त के लिए बहसत मेंबर मुंतखब हुआ हूँ। म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ में दौरान हलफ बर्दारी बजाय उर्दू के हिंदी जबान में हलफ लेने के मामले पर पीडीपी लीडर ने एहतजाज दर्ज किया है।
तफसीलात के मुताबिक पीडीपी लीडर ने उस वक्त एहतजाज शुरू किया जब म्यूनिसिपल कमेटी तश्कील 9 के बाद हलफ बर्दारी में जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने सिर्फ हिंदी जबान का इस्तेमाल किया। मीडिया से बात करते हुए उमर मलक ने बताया कि रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू सरकारी जबान होने के बावजूद मेंबरों को हलफ उठाते वक्त हिंदी स्क्रिप्ट पढ़ने पर मजबूर किया गया। See, it is not just us that is protesting for this thing. The main issue in today's ceremony that happened inside was that there are two languages there are two state languages that we have. Urdu is the state language that we have. Then English also can be used in times. There is no clear order that English is forbidden or not. But Urdu is our state language. In spite of that thing, inside when an official function was happening, एक सरकारी फंक्शन हो रहा था, an official function was happening and Hindi language was used. Now we don't have anything against languages. We are just saying that if you have a constitution, if you have a state constitution, if you have a central constitution, we are just saying that you should follow the constitution and you should follow the laws, letter and spirit. Umar, we have also seen a breach of protocol where additional SP has been put at the bottom while recording the names of the officers present in the meeting. What do you have to say about it? There was not just one breach of protocol. What I want to say is that the deputy commissioner, who is the head of the district, should have respected people's mandate. He should have been here in this oath ceremony. Today's oath ceremony was the celebration of the democratic values that Kishtwar has shown in these elections. The district administration, the entire district administration should have been present here. That is what we want to say about. That's what we want to talk about. Do you want action? Yes, absolutely. What we want to, our only demand is not just mine, and right now I have people from every party with me. It is all Kishtwaris that we have with us. The only demand is that the person who is responsible for this, he should be taken to task. नहीं है, देखें हर एक ज़ुबान को जो है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हो या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट हो, हर एक ज़बान को जो है हमने प्रोटेक्ट करना है। और उसी सिलसिले में जो है वैसा ही आज भी हुआ, जिस इलेक्टेड मेंबर को जो है जिसमें ओथ लेनी थी, चाहे वो इंग्लिश में था, हिंदी में थी, उर्दू में थी, और इस तरह से हमारे एंकर जो हैं क्योंकि वो ज़्यादा हिंदी नोइंग हैं तो उसमें उन्होंने बात की, तो कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं की। बहरहाल अपना अपना अब किसी का जो है कोई इंग्लिश में महारत रखता है, कोई हिंदी में रखता है, कोई उर्दू में रखता है। और दूसरी बात, हाँ, इस बात से मुझे भी थोड़ा सा ये हुआ कि एडिशनल एसपी जो हैं हायरार्की में ऊपर आते हैं तो उनका नाम जो पहले लिया जाना चाहिए था। तो जहाँ तक सवाल है कि आज ड्यूटी कमिश्नर साहब यहाँ क्योंकि मुझे जो है एज़ पर द एक्ट जो उसमें अथराइजेशन दे सकते हैं ड्यूटी कमिश्नर, इसी सिलसिले में जो है आज मुझे अथराइज़ किया गया था। तो बड़े अच्छे तरीके से, जैसे आप लोगों ने भी देखा, 13 वार्ड मेंबर जो यहाँ पे इलेक्ट होकर आए थे, उन्होंने आज यहाँ पे वोट ली है, और इसके लिए जो है मैं पूरे किश्तवाड़ आवाम को और उनको जो है मुबारकबाद दूँ। ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल के लिए कुछ एक्शन होगा? जी देखें, अगर ऐसा कुछ अगर एडिशनल एसपी साहब की तरफ से आएगा और इंटेंशनली अगर पाया जाता है तो इसमें ज़रूर हम एक्शन करेंगे, लेकिन अगर कहीं स्लिप ऑफ टंग की वजह से अगर वो चीज़ हो जाती है तो उसमें जो है हम हर एक चीज़ का ख्याल। सर, मड़वा वार्ड 1 में जो है वो प्रोटेस्ट चल रहे हैं गुरसत प्रोजेक्ट को लेकर, और उन्होंने बाइकाट की कॉल दी है, तो क्या कर रहे हैं आप उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो इलेक्शन में हिस्सा लें? देखिए, बहरहाल ये जमहूरियत है और इसमें हर एक को जो है अपना अपना मतलब तरीके से जो है वो इसमें आ सकते हैं, आगे आ सकते हैं। किस चीज़ को जो इसमें हर एक इंसान को जो है फंडामेंटल राइट्स है, हमारा आइन जो हमारा कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, हर एक चीज़ जो है किसी पीसफुल तरीके से हो, और उसमें जो है उन लोगों का खास करके मुतालबा है कि वहाँ गुरसर प्रोजेक्ट को लेके, तो इस सिलसिले में वर्दी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ और एडिशनल एसपी जो हैं वो कल से वार्ड 1 मड़वा के दौरे पे हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि लोग जो हैं इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे और अपना, चूँकि ये इलेक्शन का जो पर्पज़ है, चाहे वो पंचायती हूँ या चाहे वो म्यूनसिपल कमेटी का हूँ, तो वो ग्राउंड लेवल पे जो आपको कहते हैं डेमोक्रेसी की डिसेंट्रलाइजेशन, उसको स्ट्रेंथन करना है। तो उस चीज़ के लिए जो है मैं तो यही अपील करूँगा मड़वा वार्ड 1 के लोगों से कि वो आगे आएँ और इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपनी मेंबरशिप का जो है वो पेश करें, और उससे जो है अपने एरिया की डेवलपमेंट और जिस तरीके से वो चाहते हैं वही चीज़ वो करा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। आदाब।